जोशीमठ पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ में इस वक्त क्या स्थिति है उसको समझने के लिए हम 5 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल जोशीमठ में इस वक्त जमीन फट रही है, सड़कें उसमें फट रही हैं, घरों में दीवारें आ चुकी हैं, लोग अपने घर से पलायन करने को मजबूर है। वहां पर एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं जो लोगों को सुरक्षित इलाकों में लेकर के जा रही है। मीटिंग्स चल रही है और जो असुरक्षित इमारतें हैं उनको गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 5 तस्वीरों के जरिए जोशीमठ की भयावह स्थिति समझी जा सकती है। दम तोड़ने वाला है। रूस के पास हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट क्रूजर तो कई हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर केवल एक। उसका नाम है एडमिरल कुज़नेत्सोव, लेकिन दावा यह है कि उसकी हालत इस वक्त बेहद जर्जर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगा लोहा जंग खा चुका है, उसके ज्यादातर पुर्जे गल चुके हैं। हालत तो यह है कि मरम्मत के लिए उसे रस्सियों से खींचकर ले जाने की जरूरत पड़ी। अगर यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट को सही माने तो रस्सी से खींचने के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर के अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ और पुर्जे टूट गए। रूस की वायुसेना के लिए ये एक बड़ा झटका है, वो भी तब जब रूस की फौज एक जंग लड़ रही है, वो भी ऐसी जंग जिसमें उसकी नौसेना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। दावा यह है कि काला सागर और बाल्टिक सागर में रूस की नौसेना को इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत है, लेकिन उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। रूस की एजेंसियां एक सुपर कैरियर बनाने की कोशिश में दशकों से लगी हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ अगर कुज़नेत्सोव पर यूक्रेन का दावा सही है तो रूस की परेशानी कहीं ज्यादा बड़ी है। खबर है कि पिछले 5 साल से कुज़नेत्सोव की तैनाती किसी बड़े मोर्चे पर नहीं हुई। या यूं भी कहा जा सकता है कि रूस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया से छिपाने की कोशिश में लगा है। कई बार इसमें मरम्मत से जुड़ी कुछ खबरें भी आई, लेकिन इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है ये कभी साफ नहीं हुआ था। ब्रिटेन के मीडिया का दावा तो यह है कि रूस के कुज़नेत्सोव का दोबारा समुद्र में उतरना लगभग नामुमकिन है। नेटो और रूस की सेनाओं के बीच जंग के हालात बन गए। फ्रांस के राफाल फाइटर जेट का दस्ता रूस के विमानों को खदेड़ने में लग गया। पहले ही कहा जा रहा था कि बाल्टिक देश रूस का अगला टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अब खबर है कि पिछले 1 महीने में 7 बार रूस ने बाल्टिक देशों की हवाई सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। ज्यादा सतर्क हो गई। खबर है कि 1 महीने से रूस की वायुसेना का मुकाबला करने के लिए नेटो देशों की फौजें अलर्ट पर हैं। खासतौर पर पोलैंड की सीमा पर रफाल फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। बाल्टिक में घुसपैठ से निपटने का काम फ्रांस और पोलैंड की वायुसेनाओं को ही सौंपा गया था। खबर है कि रूस की फौज कलिनिनग्राद की जमीन का इस्तेमाल बेहद चतुराई से कर रही है। अब तक कई बार रूस के फाइटर जेट कलिनिनग्राद से उड़ान भरते हुए बाल्टिक देशों की सीमा में पहुंचे। हालांकि वक्त रहते नेटो के रफाल उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन दावा यह है कि रूस की फौज की शरारतें रुकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए नेटो और रूस की सेनाओं के टकराने की अटकलें तेज होने लगी। सबसे हैरानी की बात यह कि रूस की फौज की तरफ से उसके खतरनाक फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर को मोर्चे पर भेजे जाने की खबर आई, जिससे आशंका जताई जाने लगी कि रूस कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। खबर है कि रूस की तरफ से सुखोई फाइटर जेट के कई दस्तों के अलावा कुछ खोजी विमान और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर भी बाल्टिक देशों की तरफ भेजे जा चुके हैं। इसीलिए बाल्टिक सागर में रूस के साथ नेटो के टकराने की आशंका भी बढ़ गई। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया नेटो के सदस्य हैं, इसीलिए इनकी सुरक्षा में नेटो ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इन पर अगर खतरा आया तो संघर्ष बाल्टिक देशों के साथ नहीं होगा, बल्कि सीधा विश्व युद्ध होगा। नेटो पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उसके किसी भी सदस्य की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ तो नेटो की तरफ से जवाब दिया जाएगा।